बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फ़्रॉक की पैमाइश करना और पैमाइश के मुताबिक कटिंग करना सीखेंगे। मेरी तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। दरमियान से जब आप लोग वीडियोस देखते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स को आप मिस कर जाते हैं। जब तक आप बेसिक्स नहीं सीखेंगे डिज़ाइंस कभी भी सीख नहीं पाएंगे। कपड़ों की डिज़ाइनिंग सीखने के लिए बेसिक सिलाई और कटाई सीखना इंतहाई ज़रूरी है। आइए देखते हैं हम फ़्रॉक की पैमाइश कैसे करते हैं। जिस तरह मैं कॉपी बनाती हूँ और अपने सारे पॉइंट्स को मैं नोट करती हूँ, अगर आप लोग भी बिल्कुल इसी तरह कॉपी बनाएंगे और अपने पॉइंट्स को नोट करेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी कि जो साइज़ वाली शर्ट है आप उसको बार बार फैलाकर उसकी मेजरमेंट कटिंग के दौरान बार बार मेजरमेंट नहीं लेंगे। आप एक बार लिख लेंगे और इस कॉपी को फिर आप फॉलो करेंगे और ये आसानी होगी कि जब आप इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन एक बार प्लस कर लेते हैं तो आपके लिए ये आसानी हो जाती है कि आपको बार बार जो है ये अपनी मेजरमेंट वाली शर्ट को सामने लाना नहीं पड़ता। आई होप बात आपकी समझ में आ गई होगी। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं जी। आप देख रहे होंगे कॉपी मैंने आपके नज़दीक रखी हुई है। यहाँ मैंने इसके 4 पोर्शन बनाए हैं। फर्स्ट तरतीब, सेकंड तैयार नाप, नेक्स्ट जो है वो फार्मूला या एक्स्ट्रा मार्जिन, और एंड में हम प्लस करने के बाद जो पॉइंट्स लिखेंगे यानी कटिंग का नाप, उसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। फ्रॉक के नाप के लिए जो चीज़ें समझना ज़रूरी है, आप देख लें कि फ़्रॉक के पोर्शंस कितने होते हैं। फ्रॉक का एक पोर्शन होता है बॉडी वाला, सेकंड होता है घेरे वाला और थर्ड होता है बाजू वाला। तो तीनों पार्ट्स की अलग अलग आपने मेजरमेंट लिख लेनी है और उसी में फिर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फ्रॉक की बॉडी या योक नापने के लिए आपने फर्स्ट बिल्कुल शोल्डर के साथ इंची टेप रखना है और नीचे आ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेजरमेंट आपके सामने पड़ी हो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, किसी भी एक जगह से इसको तंग या खुला करना चाहते हैं, तो जब आप साइज़ अपना लिख रहे होंगे पहले खाने में, उस वक़्त आप वो इंचेस की चेंजेस इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। फार्मूला बाद में अप्लाई होगा और कटिंग जो है उसके बाद में होगी। तो नाप लेते हुए जितनी आपको चेंजेस करनी है या जो भी कमी बेशी आपको करनी है वो आप इसमें करते चले जाएंगे। और अगर नाप परफेक्ट है, उसमें कोई कमी बेशी नहीं करनी, तो एज इट इज़ लिखते चले जाएंगे। जैसे ये बॉडी मेरे पास आ रही है 9.5, मैं इसको स्ट्रेट 9 करना चाहूँगी तो मैं यहाँ इसको लिखूँगी बॉडी की लंबाई को 9 इंचेस। ठीक है जी। चौड़ाई जो है वो आपने नापनी है चेस्ट से। कीप इन योर माइंड कि फ्रॉक जो होती है उसकी जैसे शर्ट होती है उसकी मेजरमेंट तो चौड़ाई की हम नीचे से लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कपड़ा निकालते हैं और उसके बीच में हमारे फिटिंग के निशान लगते चले जाते हैं। लेकिन जो फ्रॉक है ये थोड़ी डिफरेंट होती है शर्ट से। इसमें हमें चौड़ाई कहीं से भी अवेलेबल नहीं है। घेरे की चौड़ाई अलग है और बॉडी की चौड़ाई अलग है। तो आप क्या करेंगे कि बॉडी की चौड़ाई लेते हुए आप अपनी पहली चौड़ाई जो है वो चेस्ट से मेजर करेंगे। चाहे बच्चों की फ्रॉक हो, चाहे बड़ों की, चाहे आपकी अपनी किसी की भी, तो आप चेस्ट से इसकी चौड़ाई मेजर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि कमर जो होती है वो थोड़ी सी फिटिंग में आती है, थोड़ी सी कम होती है, तो आप कमर को फिटिंग कहेंगे और कमर से इसकी चौड़ाई आप मेजर नहीं करेंगे, चेस्ट से मेजर करेंगे। इसकी चेस्ट आ रही है 14 चौड़ाई और मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है छाती से, ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस पॉइंट को कहाँ से मेजर करना है। आप लोग भी अपने पास ऐसे ही नोट कीजिएगा, चौड़ाई जो है वो चेस्ट से या छाती से। इसके बाद हमने लेनी है कमर या फिटिंग, जो कि नीचे वाला पॉइंट है। जब कमर या फिटिंग आप लेंगे तो डेफिनेटली वो चेस्ट से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब ये होम बेस सिली हुई फ्रॉक है जिसके अंदर की थोड़ी बहुत डिफेक्ट मौजूद हैं, तो मैं इसको थोड़ा सेट करूँगी। अब क्या करेंगे, कमर जो है इसकी मैं 1 इंच कम कर लूँगी, 13 इंच। ना बहुत खुली और ना ही बहुत तंग करेंगे, लेकिन 1 इंच कम करेंगे ताकि फ्रॉक थोड़ी सी शेप में आ जाए। कमर हमने ले ली 13 इंच। उसके बाद हमने मेजर करना है तीरा। तीरा हम मेजर करेंगे ऊपर से, यहाँ से लेके और दूसरी बाजू की सिलाई तक। ये तीरा आ रहा है मेरे पास 11 इंचेस, जो कि थोड़ा सा बड़ा है। मैं इसको भी 1 इंच कम करना चाहूँगी। यहाँ मैं लिखूँगी 10 इंच। बेसिकली ये फ्रॉक जो है ये 5 साल की बच्ची की है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको साइज़ को थोड़ा सेट कर लूँगी। ठीक है जी। 11 इंच तीरा जो है वो छोटी बच्ची के हिसाब से ज़्यादा है। अब हम लेंगे शोल्डर। शोल्डर जो है मेरे पास एक साइड का 3 इंच आ रहा है, एहतियातन दूसरे इंच का भी नाप लेते हैं। इधर से भी ये 3 इंच है, इट मीन्स के गला बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ है। कंधा या शोल्डर हम लेंगे 3 इंच। आपको मैंने बताया था कि मैं शोल्डर ऊपर वाला मेजर करती हूँ, इस जगह को मैं बगल कहती हूँ। ठीक है। जो ये गुलाई आती है कंधे की या मूढ़े की गुलाई जो आती है, इसे हम बगल कहते हैं। बगल जो है आपने लेनी है
5 इंचेस, परफेक्ट 5 इंचेस बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये हो गया बॉडी का नाप, जिसके अंदर हमने मेजर किया लंबाई 9 इंचेस, चौड़ाई 14 इंचेस, फिटिंग जो है 13 इंचेस, तीरा इसमें हमने लिया 13 इंचेस, कंधा 3 इंच, बगल जो है वो 5 इंच। यहाँ पे बॉडी का नाप कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट जो लिखेंगे वो है घेरे की लंबाई या चौड़ाई। बॉडी से नीचे आपका घेरा आ जाता है, इसको आप अलग से मेजर करेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों कहीं से भी मेजर कर लें, मिड से कर लें, साइड से कर लें, सेम आएगा। ये मेरे पास आ रही है तकरीबन 16, तो इसे मैं 16 ही रखूंगी। घेरे की लंबाई जो है वो मेरे पास आ रही है 16 इंचेस, और चौड़ाई जो है इसके लिए आपने ध्यान ये करना है कि चौड़ाई जो है वो जितनी हमारी कमर की फिटिंग आ रही होती है, ठीक है, उससे हर हाल में हमारे पास घेरे का कपड़ा डबल होना चाहिए विड्थ में, ताकि उसकी हम चुंटे बना सकें या प्लेट्स बना सकें। ठीक है जी, अगर उससे ज़्यादा कपड़ा होगा, मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास 13 आ रही है कमर और 26 इंचेस आ रही होगी उसकी चौड़ाई, ठीक है, तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर 26 इंचेस से ज़्यादा हम रखना चाहें तो रख सकते हैं, और कपड़ा अगर हमारा थोड़ा कम हो तो हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। लेकिन परफेक्शन के लिए या अच्छी चुंटों के लिए कीप इन योर माइंड कि ये डबल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, घेरा जो है अभी हम मेजर कर लेते हैं कि इस फ्रॉक का है कितना। इस फ्रॉक का घेरा हमारे पास आ रहा है जी 32 इंचेस। इट मीन्स कि ये 26 इंचेस से बहुत ज़्यादा है, इसको हम 26 लिख लेंगे। ठीक है जी, चौड़ाई जो है इसकी 26 लिखने में हम लाजमी लिखेंगे। बाजू की जो लंबाई है वो मैं हाफ रखना चाहूँगी। ये बच्ची के जो है क्वार्टर बाजू हैं, हम रखेंगे हाफ बाजू। हाफ बाजू में तकरीबन 4 इंच मेजर करूँगी। यहाँ हमने 4 लिख लेना है, और उसके बाद जो आगे से बंद चौड़ाई हमने लेनी है 4 के बराबर में कितनी आ रही है हम वो नाप लेंगे। वो तकरीबन आ रही है 4.5, तंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ से भी तकरीबन 4 इंच काफ़ी होगी। ठीक है जी, ये हो गया हमारा फ्रॉक का तैयार नाप या पैमाइश। अब इसके मुताबिक हमने फार्मूला प्लस करना है और इसी के हिसाब से हमने कटिंग करनी है। पहले हम फार्मूला प्लस कर लेंगे। बॉडी की जो लेंथ है उसमें ऊपर और नीचे शोल्डर की सिलाई, और नीचे जब आप घेरा जोड़ेंगे तो 1 इंच कपड़ा मस्ट आपके पास लेंथ में फालतू होना चाहिए। ठीक है जी, चौड़ाई जो हमने चेस्ट से ली है 14 इंचेस, उसके दोनों साइडों पे हमारे पास तकरीबन 2-2 इंच का दबाव या 2-2 इंच का मार्जिन मौजूद होना चाहिए। यानी इसमें हमने तकरीबन जो है वो 3 या 4 इंच जमा कर लेना है, और बैक साइड पे हमने बटन पट्टी भी बनानी है। ठीक है, चौड़ाई जो है छाती की जब हम कपड़ा निकालेंगे, स्क्वायर कपड़ा अपना चेस्ट का निकालेंगे कटिंग करते हुए, तो वो हम निकालेंगे तकरीबन 4 इंच बढ़ा के, जिसमें से कि हमें बटन पट्टी भी लेनी है और फ्रंट साइज़ की जो है वो मेजरमेंट रखते हुए प्रॉपर कटिंग भी करनी है। तो पीस हम दोनों इकट्ठे उतारेंगे, सो चौड़ाई में हम 4 इंच जमा करेंगे। कमर जो है 13 है। फिटिंग के निशान जब लगाएंगे उस वक्त इसके अंदर कुछ भी प्लस नहीं होगा। फिटिंग का निशान मैंने आपको बताया था कि एज इट इज़ लगाया जाता है, ताकि हमारे पास उतनी ही मेजरमेंट आ जाए। इसके पास ऑलरेडी उतना ही कपड़ा बाहर जो है वो फिटिंग में, जैसे 4 इंच यहाँ ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी मौजूद होगा। तीरा जो है वो 10 इंच है, इसमें हमने 1 इंच जमा करना है। कंधा 3 इंच है, 1 इंच जमा करेंगे। बगल जो है वो हमने जो गोलाई में लेनी है उसमें हमने आधा इंच का मार्जिन सिर्फ प्लस करना है। हम बहुत बड़ी बगल नहीं काटेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर बाजू भी हमें बड़ी लगानी पड़ जाती है अगर गलती से बड़ी कट जाए। घेरे की लंबाई जो है हमारे पास है 16 इंच। घेरे की लंबाई के नीचे जब आप जाते हैं तो आपको फोल्ड बनाना होता है कपड़े का। ठीक है, यहाँ आप जमा कर लेंगे 2 इंच, 1.5 इंच मस्ट और 2 इंच। ठीक है जी, चौड़ाई है 26 इंच। घेरे की चौड़ाई में हम जमा करेंगे 1 इंच। बाजू की लंबाई है, आगे से फोल्ड बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 2 इंच, और बंद चौड़ाई जो साइड वाली नीचे से आएगी वो है 1 इंच। ठीक है जी, अब इसको प्लस करके फाइनली आप लिख लीजिए। कटिंग में बॉडी की लंबाई हो जाएगी 10 इंच, चेस्ट हो जाएगी 14 और 4 18 इंच। कमर जो है वो फिटिंग का निशान 13 इंच पर ही रहेगा, यानी सेम। तीरा जो है वो 11 इंच, कंधा 4 इंच, बगल जमा करेंगे आधा इंच तो हो जाएगी 5.5 इंच कटिंग के टाइम। घेरे की लंबाई हम 18 इंच काटेंगे, चौड़ाई
26 में 1 इंच जमा किया तो ये हो गया 27 इंच। कटिंग के टाइम हम देख लेंगे, अगर हमारे पास कपड़ा एक्स्ट्रा या कम हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। बाजू की लंबाई है 4 इंच हाफ और 2 जमा किया तो 6, और बंद चौड़ाई जो आगे से हमें काटनी है वो है, बंद करना है बाजू 4 पे, 1 जमा किया तो 5। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्लस। उम्मीद है आपको मेजरमेंट और उसके मुताबिक फार्मूला प्लस करना आ गया होगा। अब हम करेंगे फ्रॉक की कटिंग। जी व्यूअर्स, कपड़ा है मेरे पास 2.5 गज, ठीक है। फ्रॉक इसमें आराम से बन जाएगी, मे भी बच जाए, और हम एक छोटा सा पजामा भी इसके साथ का बना लें, ठीक है। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का घेरा निकालेंगे, क्योंकि इसके नीचे एक साइड पे मेरे पास बॉर्डर दिया हुआ है, तो मैं इसका घेरा पहले निकाल लूँगी ताकि बाकी काम जो है वो फिर मैं मेजरमेंट आसानी से फ्रॉक की ले सकूँ। तो सबसे पहले जो है हमने अरेब निकालना है एक साइड से कपड़े का। उसके लिए मैं बड़े स्केल का यूज़ करती हूँ। इस कपड़े में अरेब जो है वो काफ़ी सारा नज़र आ रहा है। ये मैंने 2 तहें रखी हुई हैं जी, और यहाँ पे इसका अरेब सेट हो रहा है। फर्स्ट आप अरेब निकाल देंगे, जो कि आपने 18 इंचेस तक मेजर कर लेना है। यहाँ आ रहा है मेरे पास 18 इंचेस, ठीक है जी। चौड़ाई जो है वो मुझे 26 रेडी थी, और 27 जो है वो हमने रखनी थी 1 इंच जमा करने के बाद। तो चौड़ाई जो है इसकी मैं 30 इंचेस लेना चाह रही हूँ। ये आ रहा है मेरे पास 30 इंचेस, एक चौड़ाई 30 इंचेस और उसकी लंबाई 18 इंचेस। अब सेम इसी तरह सामने वाली चौड़ाई भी मुझे 30 इंचेस चाहिए, और यहाँ से मुझे लंबाई इसकी 18 इंचेस चाहिए, और मैं ये पीस निकाल लूँगी। 18 इंचेस का निशान लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक कर लेंगे कि दरमियान में 30 इंचेस जो है वो हमारा पूरा हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30.5 तक आ रहा है। इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा इसको अंदर करना पड़ेगा। और इस 30 को, इस 30 से मिडल में 18 बन रहा है, रखते हुए आपने काट लेना है। पहले घेरा निकाल लेते हैं। घेरे की कटिंग के बाद अब हम काटेंगे बॉडी की लंबाई और चौड़ाई। बॉडी की लेंथ हमें चाहिए 10 इंच और चौड़ाई हमें चाहिए 18 इंच। तो जिस तरह से कपड़ा है मेरे पास रखा हुआ, इसकी कन्नी इस साइड आ रही है और घेरा जो है वो बॉर्डर वाला मैं उतार चुकी हूँ। तो ये जो कपड़ा मेरे पास आ रहा है, मुझे चाहिए 18 इंचेस चौड़ाई। कन्नी इस तरफ है, अगर मैं कन्नी के अकॉर्डिंग लंबाई लूँगी और चौड़ाई मुझे इस तरफ से लेनी है, तो फिर ये जो चौड़ाई मुझे इजीली अवेलेबल हो रही है वो है 16 इंचेस, जबकि मुझे चाहिए तकरीबन 18 इंचेस। तो मैं इसको फिर अब चौड़ाई इस तरफ से ले लूँगी और लंबाई इस तरफ से ले लूँगी। अरेब मैंने निकाल दिया है। एक चौड़ाई मुझे चाहिए 18 इंच और दूसरी भी मुझे चाहिए 18 इंच, और ऊंचाई चाहिए इसकी यानी लंबाई बॉडी की 10 इंच, 10 इंच और यहाँ से भी 10 इंच। ये फ्रंट और बैक दोनों बॉडीज़ को मैंने इकट्ठे रखा हुआ है। एटीन इंचेस बाय 10 इंचेस के ये मेरे पास 2 पीस आ चुके हैं। इन 2 पीसेस में से कोई भी एक पीस जो है वो मैं डबल करके नीचे रखूँगी, जो कि बैक साइड तस्वर होगी, और बैक साइड के लिए मैं इसको दरमियान से काट दूँगी। अब दूसरा पीस ले लेंगे, इसको भी हम डबल कर लेंगे, लेकिन डबल करने के बाद जब इसके ऊपर हम रखेंगे तो यहाँ से हमने तकरीबन 1 इंच मार्जिन जो है वो तकरीबन छोड़ के
ऊपर वाला कपड़ा इसके साथ रखना है। ये हमारी पीछे से बटन पट्टी जो बैक साइड में हम बनाएंगे उसका मार्जिन हमने छोड़ दिया है। अब जो फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे वो बिल्कुल इस वाइट लाइन के साथ रखेंगे और अब हम इसकी मेजरमेंट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। लेंथ और विड्थ लेने के बाद अब हम इसमें तीरा अप्लाई करेंगे। तीरा अप्लाई करते हुए आपने ये याद रखना है कि नाप जो आप लगाने लगे हैं ये अब आपने ऊपर वाले हिस्से में लगाना है। बैक साइड इसकी जो हमने एक्स्ट्रा रख ली है वो इसमें माइनस है, मतलब ये कि हमने उसकी बटन पट्टी का फोल्ड बना के अकॉर्डिंग फ्रंट साइड ले आना है। ठीक है जी, रेडी होने के बाद ये बराबर हो जाएंगे। तो जब आपने तीरे का निशान लगाना है, तीरा हमारे पास आ रहा है 11 इंच, इट मीन्स 5.5 हम हाफ करके निशान लगाएंगे। 5.5 पे तीरा मार्क करेंगे। शोल्डर हमारे पास आ रहा है 4 इंच, इसमें से हम 4 इंच जो है वो वापस मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा दोनों साइड का शोल्डर। गला हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 इंच बचना चाहिए। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 इंच बच रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। जब इसकी कटिंग होगी और स्टिचिंग होगी तो ये रेडी होके तकरीबन 4 इंच हो जाएगा। और छोटे जो बच्चे हैं उनका गले की विड्थ जो है वो 4 या 5 इंच ही होती है। इससे ज़्यादा अगर हम रखें तो वो बहुत खुले हो जाते हैं। जब हमने बैक साइड पर बटन पट्टी लगानी हो तो गला जो है वो हम फिर छोटा ही बनाएंगे, मुनासिब बनाएंगे, जो गर्दन की गोलाई के साथ बिल्कुल फिट बैठ जाए। ठीक है जी। इसके बाद हमने लेनी है बगल। बगल है 5.5, यहाँ से हम लेंगे 5.5 स्ट्रेट तीरे से नीचे, और पहला मार्जिन इस तरफ लगाएंगे, दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे और यहाँ से इसको हल्की सी गोलाई दे लेंगे। अब हम इसमें चेस्ट मेजर करेंगे। चेस्ट हमें चाहिए थी रेडी 14 इंचेस। कटिंग के टाइम अभी हमने ये 18 इंचेस काटी है। अब हम इसके ऊपर 14 इंचेस अपनी रेडी वाली चेस्ट अप्लाई करेंगे। इंच टेप हमने मिडिल से रखना है, यहाँ जहाँ आ रहा है 7 इंच वहाँ हमने निशान लगा लेना है। इसी तरह कमर जो है वो है 13 इंचेस, तो निशान लगा लेंगे 6.5 पे। ये हो जाएगी हमारी कमर। चेस्ट को कमर से मिला लीजिए और थोड़ी सी कटिंग का निशान बाहर तकरीबन 1 इंच रखते हुए अब इसकी कटिंग निकाल देंगे। यहाँ से शोल्डर की थोड़ी सी तिरछी कटिंग होगी, तकरीबन 1/2 इंच। बच्चों के फ्रंट कंधे की कटिंग जो है वो गहरी नहीं निकाली जाती, सो ये ऐसे ही रहेगा। कपड़ा मैंने चूंकि उल्टा रखा हुआ है ऊपर, और फ्रंट पार्ट जो है इसका वो प्रिंट वाला वो अंदर की तरफ है। सो अब इसका जो फ्रंट है, इसके ये 2 पार्ट आप उठाएंगे, 2 नीचे रह जाएंगे। अब इन दोनों के ऊपर आपने ऐसे फिंगर रखते हुए सेम फिटिंग का निशान निकाल लेना है, ताकि स्टिचिंग के टाइम आपको दोनों साइड पे एक जैसे निशान हासिल हो और बराबर फिटिंग आए। सेम फिटिंग आपने दूसरी साइड निकाल ली जी। तो व्यूअर्स अब करेंगे इसी में गले की कटिंग। जो फ्रंट गला है वो हम काटेंगे तकरीबन 2.5 इंचेस, और बैक साइड का गला जो है वो हम काटेंगे 1.5। नीचे वाले पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। ठीक है जी। ऊपर वाले गले की आपने कटाई जब करनी है तो ये ध्यान रखना है कि नीचे वाले कपड़े को साथ नहीं लेना। ये जस्ट फ्रंट पार्ट है बॉडी का, इसमें हम गले की अगली गोलाई जो है वो निकालेंगे। चूंकि हम इसको मगजी लगाएंगे, बिल्कुल सादा फ्रॉक है, सादा सिएंगे और सादी ही मगजी लगाएंगे। और बैक साइड जो मैंने आपको बताया था 1.5 इंच निशान हमने मेजर किया हुआ है, तो उसकी गोलाई अब दे लेंगे इसके बिल्कुल अंदर अंदर। कैंची से आप इसको सफाई दे लीजिए। ये देखिए शोल्डर बिल्कुल आपका इक्वल बराबर चारों होने चाहिए। फ्रंट गला आपने 2.5 काटा है गहराई, और बैक वाला जो है वो 1.5 काटा है।
इसको हम बुकरम का गला नहीं लगाएंगे, इसको हम हफ्जी लगाएंगे। ठीक है जी, ये हो गई बॉडी की कटिंग। अब हम काटेंगे बाजू। जी व्यूअर्स, बाजू जो हैं उसके आगे भी मैं बॉर्डर रख रही हूँ। ये डबल कपड़ा है मेरे पास और बाजू मुझे चाहिए 5 इंच। पहले मैं 5 इंच कपड़ा निशान लगा लेती हूँ। हाफ बाजू 5 इंच। बाजू की लंबाई मेजर करते हुए अब हम चौड़ाई भी मेजर करेंगे और चेक करेंगे कि हमारी जो बगल बनेगी वो बॉडी की बगल में पूरी आएगी या नहीं आएगी। रेडी बगल थी हमारे पास 5 और आधा इंच मार्जिन जमा करके 5.5 इंच पे हमने उसकी कटिंग की हुई है बॉडी की। 5.5 और हमें 6 या 6.5 इंच जो है वो मस्ट ये वाला कपड़ा चाहिए होगा, जो कि हमने चढ़ी कटिंग करनी है। थोड़ा सा तिरछा रखते हुए हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 6 आ रहा है। इट मीन्स कि ये आराम से उसके अंदर पूरा आ जाएगा। थोड़ा सा और होता तो और बेहतर था, लेकिन 6 इंच जो है वो आराम से उसके अंदर पूरा आ जाएगा। सो बाजू की लेंथ है 5 इंच। अब क्या करेंगे, पहले ये कपड़ा उतार लेंगे लेंथ का। अब जो गुलाई आपने यहाँ तक लेके जानी है वो छोटे बच्चों की तकरीबन यहाँ से हम 2 इंच रखते हैं, 2 इंच से ज़्यादा नहीं रखते। मीन्स कि ये जो गुलाई आप लेकर जाएंगे ऐसे निशान लगा के नीचे से आपने 2 इंच कपड़ा माइनस करना है। आगे से बंद चौड़ाई थी तैयार 4 और कटिंग के टाइम हमने रखनी थी 5। यहाँ से 5 इंच का निशान लगाते हुए आपने इसकी ये तिरछी लाइन दे के इसको काट लेना है। बिल्कुल सिंपल बाजू इसलिए बनाए हैं कि ये सादा फ्रॉक है और सादा फ्रॉक के अंदर हम सिंपल ही बाजू अप्लाई करेंगे। डिज़ाइनिंग हम इंशाल्लाह आगे जाके सीखेंगे कि डिज़ाइन वाले बाजू और डिज़ाइन वाली फ्रॉक्स जो हैं वो कैसे बनती हैं। यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हो गया घेरा और ये इसके अकॉर्डिंग बॉडी और ये इसके अकॉर्डिंग नाप के अकॉर्डिंग बाजू। अब हमें चाहिए गले की अरे पट्टी। गले की अरे पट्टी के लिए मेरे पास कपड़े का ये एक सादा ग्रीन कलर का पीस है जो कि इसके बॉर्डर के साथ मैच हो रहा है। तो मैं इस कलर की जो है पट्टी लगाऊंगी ताकि उसमें खूबसूरत लगे। तो इसको मैंने बिल्कुल अरेब लगा के प्रेस कर लिया हुआ है और अब आधा इंच के वक्फे से निशान लगाते हुए मैं इसकी चौड़ाई काट लूँगी। ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, आधा इंच और आधा इंच। जी तो व्यूअर्स, कटिंग जो है फ्रॉक की कंप्लीट हुई। आई होप कि आपने अच्छे तरीके से सीख ली होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस फ्रॉक की सिलाई करना सीखेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।